ये पीना जरूरी है, छोड़ो से। अरे तुम ठीक हो रहे हो, सेलिब्रेट करते हैं। आज के बाद से मैं तुम्हारी और कोई सेवा नहीं करूंगी। आज से हम इक्वल हैं। चीयर्स। ऐसी बात है तो मैं इसे पूरा ही पी जाऊंगा। ये तुमसे दूर रहने के लिए और तुमसे कोई कांटेक्ट ना रखने के लिए, इसलिए हम पी रहे हैं। मैं भी यही कह रही थी। पियो। Cheers. चीयर्स। कम ऑन, ये जरूरी था क्या? वैसे तुम इंटरेस्टिंग हो, बस थोड़ी सी बियर पीकर ही उल्टी करने लगे। देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम अपने आप को ही देख लो, हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, फिर भी तुम मुझे कोई इज्जत नहीं देती हो। आज तक कभी रिस्पेक्ट से बात नहीं की मेरे साथ। रिमाइंडर के लिए शुक्रिया। मैंने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया है। अगर हम दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें तो शांति बनी रहेगी। तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें हर दिन देखूं और तुमसे बात करूं? लियान से कहो कि यमन का बिजनेस वो किसी और से हैंडल करवा ले। काम और घर दोनों जगह हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, फिर हम अच्छे नेबर्स रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। वाह, वाइल्ड गूज कितने सुंदर है। इन्हें देख लिया। अब भूख लग रही है। अभी यहाँ पर कुछ अच्छा खाने के लिए क्या मिल जाएगा? चिकन या फिर वो ज्यादा फैटी होते हैं। मटन भी चलेगा। मेरे बर्दाश्त के बाहर, अब तुम अकेले ही पियो। तभी तुम इतने दुबले पतले हो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपको कोई भूत लग रही हूँ क्या? यू अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। हमें सच सच बताओ, क्या तुम्हारा और उस लड़के का कुछ चल रहा है? अगर है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हें ये नजर नहीं आता क्या? वो यू बेटा सुनो, तुमने उससे इतनी जोर से आवाज लगाई कि पड़ोसियों के साथ साथ मैं भी डर गया। वो यू सच बताओ, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। और अपनी माँ की बात तो सुनो। मैं आपको कुछ बताती हूँ। आप दोनों ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूँ, वो और मैं बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते। हो पाता तो अच्छा रहता। अरे मॉम, क्या हो गया है आपको? तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। हमारी बस एक ही बेटी है। अपने जीते जी उसका घर बसते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जब खुद माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। ठीक है, देख ठीक लेना, एक है। दिन मेरी बातें याद करके पछताएगी। क्या हो गया मॉम? लिलिंग, ऐसा मत कहो। ये हमारी प्यारी बेटी है और हमारे साथ ही रहेगी। हम इसका ध्यान अच्छे से रख पाते हैं। अरे दुखी मत होइए। बेटी पराया धन होती है, अपने पास उसे नहीं रखा जाता है। जब तक इसके हाथ पीले नहीं हो जाते मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। लिलिंग, शांत हो जाओ। मॉम, मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। मैम, लिलिंग, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। आपने मुझसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था ना, हाँ? तो फिर मुझे देखने दीजिए। लो, थोड़ा पानी पी लो।
अरे तुम्हारे पास इतने सारे आ, क्यूट खिलौने कैसे हैं? ये तुम्हारी तरह है, पर इसकी बेल कहाँ गई? अरे बेल कहाँ है? अरे जाने दो, बेल नहीं है तुम्हारे पास, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए डांस करती हूँ। लुमा लुमा छोड़ो। टेंशन मत लो, मैं स्ट्रेट खड़ी रहूंगी। हम्म। अरे तुम्हें ये सोफा चेंज करने की जरूरत हाँ है। ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। डांस करते वक्त अच्छी लगती हूँ ना? अच्छी लगती है। पता है, हाँ सुनो, लिंकिंग तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। हाँ। लेकिन मैं गा भी सकती हूँ, पता है। मैंने एक गाना भी लिखा है, फेरिस व्हील ऑफ हैप्पीनेस। लिरिक्स तो भूल गई। याद आएगा ना तब गाऊंगी। हाँ। सारे खुशी के पल भूल गई हूँ। लेकिन अब तुम खुश क्यों नहीं हो? हाँ, अब तो मैं खुश हूँ। खुश हूँ मैं। खुश हूँ मैं। लुमैन अपनी बहन के पास है। अपनी बहन के पास वो बहुत खुश होती है। कुछ चीजों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। अपने आप को रोको मत, शांति से जियो और दूसरों को भी जीने दो। काम खत्म करके मिलते हैं। मॉम, डैड, मैं तुम काम पर जा रही हूँ। रही हो? हाँ। वुयू बेटा, तुम्हें यकीन है? शायद इसके बारे में दोबारा सोच लो। मैंने डिसाइड कर लिया है, काम खत्म होते ही मैं वहाँ चली जाऊंगी। देखो वुयू, अगर तुम्हारा मन नहीं है जाने का तो तुम मना कर सकती हो, मत जाओ। अरे नहीं मॉम, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। और क्या पता कि वही मेरी किस्मत में हो। आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो अब मैं चलती हूँ। अच्छा वुयू बेटा, सुनो, अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाय, इस लड़की को समझ क्यों नहीं आ रहा। वो लड़का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या तुम अब भी उस पड़ोस वाले लड़के के बारे में सोचती जा रही क्योंकि हो? वो लड़का मुझे सच में बहुत पसंद है। तुम्हें कोई एतराज है? मैं तुम्हारी सोच नहीं रोक रहा, पर वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वुयू ब्लाइंड डेट पर जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो भी उस लड़के को पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। बात को समझो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे मारने का इरादा है क्या?
उठ गई तुम? हाँ, वो कल रात कल रात कुछ भी नहीं हुआ। सच कह रहा हूँ, कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। ज्यादा मत सोचो। बस पूछ रही हूँ। मुझे क्यों पूछ रही हो? अच्छा, वैसे ही ने कुछ कहा बाद में? तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं कहा। तुमने ज्यादा पी ली थी। अरे उसने कहा था मुझे पीने के लिए, पीते कैसे नहीं मैं? और हाँ, ये मेरा और उसका मैटर है, तो वुयू को बीच में मत लाओ प्लीज। पर मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप पे भरोसा नहीं है। चलो फ्रेश हो जाओ, नाश्ता रेडी है। कल रात से तुम्हारे घर पर हूँ, फिर भी घर ठीक से देखा नहीं है। ओफो लिंकिंग, इतने बड़े होकर खिलौने रखे हैं तुमने। पर ऐसा तो तुमने कल रात नहीं कहा था। हाँ? तुमने फ्रूट्स भी इतने अच्छे से रखे हैं यहाँ पर। कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज नहीं हो तुम? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। सारी चीजें एकदम लाइन में सब अच्छे से अरेंज करके रखा है तुमने। मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे हमेशा कंपनी की तलाश होती है, बिल्कुल इन ग्रिड्स की तरह, चीजों से भरी हुई। ऐसा लगता है। अच्छा ये बताओ, वॉशरूम कहाँ पर है? उस तरफ। बाथरूम भी इतना ऑर्गेनाइज्ड है। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। चलो तो अब मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको। ये मैंने सूप बनाया है हैंगओवर के लिए। रास्ते से चलते चलते तुम पी सकती हो। बिल्कुल पुराने जमाने की तरह। मेरे डैड ये पिया करते थे। पर मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम सही से काम कर पाओ और काम पर ध्यान दे सको। कल रात के लिए थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। दरवाजा ओके। हाँ तुम्हारी बैग। ओ ठीक है, जाओ। हेलो, वो मैम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। सुनो तुम सब, मेरे इतने साल के वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन है ना, ये क्वेन को मिलेगी। ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। अरे तुम भी ना एक बार खुद सोच कर देखो, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कितना ओवरलैप है। तो ये हो सकता है ना, जो कोई भी इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को भी देख रहा है, वो इजीली दूसरे डिपार्टमेंट को भी देख सकता है, क्योंकि ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स इक्वल है। हाँ। तो फिर इस सर्कल में कौन है बताओ? गेस करो, तुमने सोचा भी नहीं होगा ये कौन है। अरे रे वो यू, आओ, तुम किसे सपोर्ट कर रही हो? तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम आज कुछ डिफरेंट लग रही हो। ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? मैं बस अपनी फैमिली की बात मान रही हूँ। अच्छा, समझ रहे हैं। अरे मैं चियान को सपोर्ट करती हूँ। स्ट्रेंथ हो या टैलेंट, चियान से भला बेहतर कौन हो सकता है? मैं भी कियान को सपोर्ट करती हूँ।
वो यूं तुम्हारी तो दाद देती हूँ। तुम फ्यूचर बॉस की बेस्ट फ्रेंड जो हो, ऊपर से तुम फेक प्रोडक्ट्स के खिलाफ लड़कर फेमस भी हो गई। वो यूं अगर तुम्हें फ्यूचर में प्रमोशन मिला तो मेरा ख्याल रखना। वो ये तुम हमारे लिए बहुत लकी देखो हो। कभी भी अपने साथ वालों को भूलना नहीं चाहिए। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम भी आगे, इधर आओ, अरे इधर आओ। आओ। देखो मिस कियान सेल्स डायरेक्टर के लिए compete करी है, तो तुम्हारा वोट किसे जाता है? मैं इस साइड हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? तुम चियान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हो? मैं उसे बता दूंगी। बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? चियान को सपोर्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई आ रहा है। अरे अरे चलो। गुड मॉर्निंग Mr. Fan. गुड मॉर्निंग। हाँ, कितने हैंडसम है। ये कौन है? पता नहीं। सो फ्रेंड्स, आज इस बोर्ड के सामने मैं अपने एक नए कोवर्कर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब से शाओ की जगह पर नए सेल्स डायरेक्टर ये होंगे। वेलकम क्यूमिंग। मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि उस फेक इंसिडेंट की वजह से हमारा कम से कम नुकसान हो। कोई दो राहें नहीं है। चियान ही सबसे बेस्ट चॉइस है। बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए। किसी भी नए इंसान को ऐसे कंपनी में लाना। थैंक यू। ये तो ऑब्वियस है कि कोई तो है जो जीआई को उस पोजीशन पर नहीं देखना चाहता है। सिर्फ 2 ही मेन डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर और दोनों का इंचार्ज एक ही जन नहीं हो सकता। उन्हें डर होगा कि जीआई कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गई तो। लेकिन इतने क्रिटिकल टाइम पर किसी नए बंदे को सेल्स डिपार्टमेंट में लाना जिसे कुछ नहीं पता, ये तो बेवकूफी होगी ना। 2 से 3 महीने तो समझने में लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सेल्स डिपार्टमेंट पे ऐसे ही किसी को आने देंगे। आई एम श्योर कि वो टैलेंटेड होगा। मुझे लगता है कि मिस्टर फैन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। चियान, हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब? उसकी लीड को फॉलो करूं? मुझे ऐसी पोजीशन नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग नहीं रहा क्या? अब ये डिस्कशन बंद कर दो। जा रही हूँ। चियान इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम उसे ज्यादा जानती हो, क्या लगता है? मैं उसे समझ नहीं पा रही। फिर वही गलती कर दी। ले जाओ। लेकिन मुझे लगा कि तुम जो हमें सोचती हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। समझ गई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं। तो तुम हो? हाय मिस्टर क्यू। ये चोट मुझे बचपन में लग गई थी। मैं जाकर अपना काम कर लेती हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वूयो है। लिंकिंग, मेरी बात समझो। अगर मैंने तुम्हें इसमें मदद की तो हम दोनों फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। अब तुम मुझे ऐसे मत देखो यार। अरे मुझे कैसे पता होगा? मैं बस पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि ही ने तुम्हें इस तरह बताया नहीं होगा। अब ये तरीका मत आजमाओ। मैं इसमें नहीं फंसने वाला। हर चीज तोल मोल के बोलते हो ना। तुम तो ऐसा नहीं सोचते थे यार। देखो, अगर मैंने तुम्हारी इस चीज में मदद तुम की जानते तो... हो ना, हम तीनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और लू यून की बात को 3 साल हो गए हैं। उसके बावजूद अब तक वो अपने आप को दोषी मानते हैं। क्या वो अपने मरते दम तक ये दुख सहते रहेंगे? क्योंकि हम उनके अच्छे दोस्त हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं? लू मान लू यून की बहन है और लू यून के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। उसके बावजूद तुम मिस्टर ही को लू मान से कब तक लड़ते हुए देखना चाहते हो?
अरे मदद करो उनकी। अरे तुम असली बात नहीं जानते, कैसे मदद करो? उस लड़की ने तो चीट। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो लुयू ने ही को धोखा दिया। लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया है ना? कुछ भी बोल रहा हूँ। सच बताओ, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे सच बताओगे तो हम दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या तो तुम अपना मुंह बंद रखो या मिस्टर ही की मदद करो, क्योंकि तुम ही एक हो जो इसकी जड़ तक जा सकते हो। सही या गलत? अगर मैं इसकी जड़ तक जाऊं तो 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब खोजना पड़ेगा मुझे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ठीक है। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो, नाराज मत हो, बताता हूँ भाई। असली बात तो शायद मुझे भी नहीं पता। अरे ऐसे उठ के क्यों जा रहे हो? बैठो ना, मुझे कुछ सोचने तो दो, बताता हूँ। अरे ज्यादा मत सोचो, जल्दी बताओ। डिटेल में क्या हुआ था मुझे नहीं पता यार, लेकिन उस समय जब ही ने लुयू को प्रपोज किया था, तब लुयू ने उसे मना कर दिया था। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। वो सब छोड़ो, जो मैं नहीं जानता वो बताओ मुझे। अरे तो मुझे बोलने तो दे। जब हम हॉस्पिटल में मिलने गए तो डॉक्टर ने कहा कि लुयून प्रेग्नेंट है। बच्चे को पेट में 2 महीने हो चुके थे और ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ही मेरे साथ दिन रात रहता था यार। धीरे हाँ, धीरे हाँ, ठीक है, वो उसके पास कभी नहीं गया था। हाँ, आखिरी बार उसे तब मिला था जब उसे प्रपोज किया था। शायद तुम नहीं जानते कि लू यून ही से मिलने गई थी। नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं और ही एक साथ रहते थे 24 घंटे। हमारा रूम भी सेम था। उस टाइम हमारी सिचुएशन भी सही नहीं थी, ना ही कोई स्टाफ था और ना ही कोई ढंग की ऑफिस। हमारे पहले प्रोडक्ट की लॉन्च में ही लगे हुए थे यार। सारा समय रिसर्च में निकल जाता था और जो भी टाइम मिलता उसमें हम नए क्लाइंट से मिलते, और किसी चीज का टाइम ही नहीं था। हम दोनों हमेशा साथ थे। हाँ, लुयू ने एक बार कॉल किया था ही को मिलने के लिए, लेकिन ही ने ही मना कर दिया था। वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था और उसके बाद वो फिर प्रपोज करता। उनके पिता कौन है? पता नहीं। बताओ लियांग। अरे मुझे नहीं पता यार, पता होता तो तुझे बता देता ना। क्या इसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? हाँ, कैसी गलतफहमी? हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं कि हम कब किससे मिले थे। हमारी सारी मीटिंग्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है, जो मेरे घर में रखी है। उसे हमने हमारे स्ट्रगलिंग डेज को याद रखने के लिए रखी है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि लू और ही नहीं मिले थे, है ना? लेकिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है ना, उस बात पर मुझे 100% यकीन है। ठीक है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं जा रहा हूं। मेरी गलती है, मेरी गलती है। देख यार, और ज्यादा सवाल मत पूछ, इसका कोई मतलब नहीं। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब तो बता दिया। और वैसे भी मैं लूमा को अच्छे से नहीं जानता, और उन दोनों के बीच में सुलह कराना मेरा काम नहीं है यार। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो रिश्ता मेरा ही के साथ है उसे संभाल कर रखना। और लुयून से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं भला उस लड़की के बारे में क्यों बुरा कहूंगा? और ये सब पुरानी बात हो चुकी है। ही इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम जले पर नमक क्यों डालना चाहते हो? हाँ, मैं समझ गया। लेकिन मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं, समझ तो रहा हूं, लेकिन बस सहमत नहीं हूं। देख भाई, जो भी करना सोच समझ कर करना, ठीक है? ये सब पुरानी बातें हैं यार, और ऐसी पुरानी बातों को हमेशा भूल जाना चाहिए, ठीक है? और बात को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे जाना चाहिए। प्लीज इसे और मत खरीदना। बिल भर दे। ये एरिया बहुत सही रहेगा। इस विंडो को सील कर देंगे और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड वॉल डालूंगी। उस पर लिखा होगा आफ्टरनून टी विद सूफे, पिंक में, और अच्छी सी लाइट्स लगाएंगे। और हाँ, यहाँ पर हम एक कंसोल रख सकते हैं। ओके मिस्टर असिस्टेंट, यहाँ पर तुम्हारा डेस्क होगा। हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं बेटर ऑपरेशन के लिए। याद रहेगा ना मिस्टर असिस्टेंट? आपका असिस्टेंट किसे बनना है? मैंने कहा था कि मैं आपको जगह दे सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे रीडेकोरेट करें। देखो, तुम्हें पता नहीं है, रिसेंटली मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर कोई भी फैन यहाँ कॉफी पीने आया तो तुम्हारी जगह तो बहुत पॉपुलर हो जाएगी। मुझे अपनी जगह पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं चाहिए। मुझे फोटोज शांति से लेना पसंद है। क्या मतलब है? तुम अपने बात से पलट रहे? कितनी सारी पिक्चर्स निकाली है मेरी, स्माइलिंग, सैड, ड्रामेटिक। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे एजेंट बनोगे और असिस्ट करोगे, और ये जगह भी दोगे। भूल गए? लेकिन आपने तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं।
कहाँ? आप ये सारी चीजें बाहर करना चाहती हैं? सुफे सुनो, क्या बॉस ने जो बोला है उसके बारे में तुमने सोचा? मेरे फॉलोवर, उन्हें क्या कहना है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है मुझे अपना बॉस बदलना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं का। नादान है। मैं कुछ भी खराब नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी। हाय। आज तुम ओवरटाइम कर रही थी ना? नहीं। अच्छा। सुनो, शोशो, हाँ, जल्दी मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। नया स्टेक कॉम्बो कैसा रहेगा? ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, तुम्हारे हाथ का बना मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा। अभी लाया। थैंक जाओ यू। जाओ जाओ। अच्छा सुनो, ये मेरा न्यू स्पेस है। उसने हाँ कहा है क्या? वो तो कहेगा ही। अच्छा तो तू, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? शादीशुदा औरत यहाँ खाना खाने क्यों आएगी? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तू लिन से गुस्सा तो नहीं है ना? उसे सबक सिखाती हूँ, बता मुझे क्या हुआ? नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करना। घर पर उसके रिश्तेदार आए हैं, उसकी कजन आई है। यहाँ सुकून ढूंढने आई हूँ। ये कब हुआ? घर पागल खाना बन गया है। लिन में तो काफी ज्यादा गट्स निकले। हाँ, उसे नहीं पता कि तुझे ओसीडी है? ऐसे कैसे कर सकता है वो? शादी के वक्त तूने ये सब कुछ बताया नहीं था क्या? उसने वादा किया था ना हर बात मानेगा। वादा किया था ना उसने? चलो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ क्या हो रहा है। हाँ, तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज की ना, कोई शादी नहीं की। उन लोगों ने किसी से पता भी करवाया था कि शादी हुई है या नहीं। तुझे तो पता है ना लोग कैसे होते वो हैं। मुझे जज करने वाली कौन होती है? मैंने उससे शादी नहीं की। तुम बड़ी हो गई हो सुफे, इसीलिए आज तुम मुझे कॉमन सेंस की बातें समझा रही हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद मुझे अपने पति की याद आने लगेगी और मैं वापस चली जाऊंगी उसके पास, उसकी बाहों में। एम आई राइट? मैं जानती थी। क्या जानती थी तुम? यही कि एक ना एक दिन ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। तो इतना खुश क्यों हो? अरे नहीं यार, तेरी शादी के वक्त मैंने कहा था कि तू अभी इसके लिए रेडी नहीं है। शादी भले ही दो लोग करते हो, लेकिन उसके साथ फैमिलीज भी आती हैं उन दोनों की। कोई महान पुरुष कह गया है ना कि शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। सच बात है ये। अगर शादी में टॉलरेंस और कॉम्प्रोमाइज ना हो तो शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। ये सब मेरे बस का काम नहीं है, समझ गई तुम? पहले ही मैं कितने दिनों से उन सबको बर्दाश्त कर रही हूँ। उसकी फैमिली के लिए मैंने जितनी रिस्पेक्ट दिखानी थी दिखा चुकी हूँ। शादी के वक्त मुझे क्या पता था कि फैमिली ड्रामा शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारों से मिलना पड़ेगा, वरना मैं शादी ही ना करती। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं पागल हो जाऊंगी। तू सबसे बेस्ट है तू। रिलैक्स कर, अडल्ट की तरह सोच। अडल्ट्स को अपने डिसीजंस को ओन करना पड़ता है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता जाना है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है बेबी। लिन के एडवांटेजेस के बारे में सोच। शादी बहुत मुश्किल काम है। ही, ये देख। देखना। हे, अरे ये सब बाद में करना, पहले ये देख। ये क्या है? देख ले। ये तो मैंने पहले भी देखा। ऐसा है क्या? और इसी का इंतजार था मुझे। जब से हमारी कस्टमर सर्विस टीम इन्वॉल्व हुई है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल दिन ब दिन ऊंचाइयों तक पहुंचता जा रहा है। तुम्हें पता मैंने क्या देखा? जब मैं यहां पर नहीं होता हूं तो तुम वक्त को बर्बाद होने नहीं देते। ऑफ कोर्स। अच्छी बात है। अच्छा ही, क्या आज हम और कुछ कहना है? मुझे कुछ बात करनी है यार। 10 मिनट। ठीक है। ओनली की क्रेडिबिलिटी नीचे जा चुकी है और जिसकी असर हम पर भी हो रही है। हाँ, माना कि हमारे कस्टमर्स रिव्यू बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे आगे के सेल्स में प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पुराने तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद हमारे सेल्स 15% से ही बढ़े हैं और इस वजह से हम प्रॉफिट ओनली के साथ शेयर नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक सजेशन है, लेकिन अगर तुम मानो तो। कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ओनली का इस क्वार्टर का सेल 35% तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो इस हिसाब से तो हमें नया पार्टनर ढूंढना चाहिए ना। ही क्या हुआ? तुम देख लो। तुमने हाँ कह दी, अब मैं देख लूंगा। अच्छा ही एक और बात है। तुम जिस यीस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे उसका क्या हुआ? ये अचानक इस तरह क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूं। अरे मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि वो काम कहां तक पहुंचा। पेटेंट एंड कंपोनेंट पर रिसर्च बहुत वक्त लेता है
और अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। मैंने प्रोफेसर जियांग से मदद के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। सीधे से बताओ, शेयर होल्डर्स फिर से कुछ बोल रहे हैं? मैं तुम्हें ये बताने ही वाला था। देखो, वैम एग्रीमेंट खत्म होने ही वाला है, तो हमें अभी हमारी करंट प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए। देखो, तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए था, तो हमने वो दिया। फिर तुमने कहा कि खुद की कस्टमर सर्विस टीम चाहिए, तो तकलीफों के बावजूद हमने वो बना दी। लेकिन अब तुम्हें चाहिए। रिजल्ट्स तो अभी अच्छे आ रहे हैं, तकलीफ क्या है? नहीं ही, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। ये सारी चीजें है ना, बेकार है, लेकिन तुम और तुम्हारी रिसर्च बहुत मायने रखती है, समझ रहे हो? मैं समझता हूँ। क्या? अरे अभी मेरी बात। थैंक यू। ठीक है, चलो। अच्छा ही सुनो तो, मेरा। तुम जा सकते हो। अरे मेरा लैपटॉप ले रहा हूं। याद रखना, उन लोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो मैं आ ही गई हूँ। बेबी ऐसा मत करो, मेरी ब्लाइंड डेट किसी भी वक्त आती ही होगी यहाँ पे। प्लीज तुम चली जाओ ना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम डेट कर रहे थे। तुम मुझे बिना बताए डेट पर कैसे जा सकते हो? क्या करता, मॉम ने मुझसे कहा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और नाराज क्यों रही हो? ये बस एक ब्लाइंड डेट है, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। झूठे, मैंने तुम्हारी चैट हिस्ट्री देखी। तुमने पूरे के पूरे 4 ब्लाइंड डेट किए हैं इस हफ्ते में। मुझे डेट करते करते तुम नए लोगों को ढूंढ लेते हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ब्लाइंड डेट तुम्हारे ठीक पीछे बैठा हुआ है। क्या मैं यहाँ 1 मिनट के लिए बैठ सकती हूँ? देखो, अब रोना बंद करो प्लीज। एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी ट्रस्ट होता है, इसलिए दिल छोटा मत करो। मैं बस उससे मिलूंगा और बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ओके? क्या घटिया चॉइस है तुम्हारी। अपने काम से मतलब रखो। सच में? हाँ बाबा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। थैंक यू। ये हुई ना बात। कई बार ना इंसान प्यार में अंधा सा हो जाता है, जैसे इस वक्त तुम हो गई हो। ऐसा मत किया करो। जाना है तो जाओ। तुम्हें लगता है नहीं जाऊंगी? अब मेरी बात मानो और घर चली जाओ। मैं जल्दी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। और चिंता मत करना, मैं उस सुनो डार्लिंग, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? फैमिली के कहने पर कोई 1-2 बार ब्लाइंड डेट पर आ सकता है, लेकिन ये तो कई बार ब्लाइंड डेट्स पर आ चुका है। ये तुमसे प्यार नहीं करता। तुम कौन हो और होते कौन हो मुझ पे उंगली उठाने वाली? मैं ही तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। बेबी बेबी सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे बेबी रुको तो, मेरे को समझाने का मौका तो दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बेबी रुको। बस करो, हो गया। तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मेरा मतलब था तुम्हारी ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी रही।
क्या हो रहा है तुम्हें? वूयू, खुलेआम फ्लर्ट कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? मिस जियांग, आप यहाँ पर कैसे हैं? कहीं मैंने तुम दोनों की डेट खराब तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। तो- नहीं नहीं नहीं, मैं इनके साथ डेट पर नहीं आई हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम दोनों एक साथ रहते हो। ईशिया, कुछ कहो ना। आप मजाक तो नहीं करी प्रोफेसर? मैं उससे बात कर रही हूँ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मिस जियांग, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरी ही के साथ अपॉइंटमेंट थी। बोलो क्या बात करनी है? प्रोफेसर, इस बारे में हम कहीं और बात कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे कहीं जाना है। आप दोनों बात कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। जाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? किसी और दिन, सिर्फ आप और मैं। जल्दी मिलते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की है ना? हाँ। प्रोफेसर आइए ना, हम काम की बात करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। आइए, चलिए। जी आई, कैसी हो? मेरी गलती थी। हाँ, अपनी रूम बराबर कर लेना, और शायद मुझे ही घर छोड़ना चाहिए। घर आ जाओ, हम दोनों बात करते हैं। इस तरह रात को मुझे यहाँ बुलाया, कुछ काम है क्या? मैं सुबह लियांग से मिला था। तुम लियांग से मिले थे? तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? सीधा मुद्दे की बात करो, ये सारी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने उसे लुयून के बारे में पूछा, उसने मुझे सब बता दिया। ऐसा क्या सब बता दिया? 8 हफ्ते। और उन 3 महीनों में लियांग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहा है। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, 24 घंटे। पर उस समय आप लुयून से कभी नहीं मिले। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने यह कहा था कि वो 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। एक टेकेला शॉट प्लीज। एक नहीं, 2 चाहिए। थैंक यू। मेरा इरादा आपसे लड़ने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझानी चाहिए। क्या समझाना चाहिए? बचाई क्या है? यही कि आपकी गलती नहीं है, आपको अपना बचाव करना ही चाहिए। ये सिर्फ हमारे रिलेशनशिप के बीच की बात है और किसी की नहीं है। सच कहूं तो लुयून वाकई में एक अच्छी लड़की है। वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसका स्वभाव अच्छा है, और मैं कभी उसकी इमेज खराब नहीं करना चाहूंगा। पिछले 2 सालों में मैंने कभी भी आपसे यून के बारे में या उसका जिक्र करते हुए नहीं सुना। तो आप लू यून के साथ गलत कैसे कर सकते हैं? पर मैं ये हर किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि बाकी लोग गलत समझ रहे हैं आपको। मेरे बारे में कोई गलत नहीं सोचता। ठीक है, आपको कौन क्या सोचता है इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। पर लूमान का क्या? लूमान लू यून की बहन है और दोनों भी बहुत क्लोज थी। क्या आप चाहते हैं कि लूमान आपको हमेशा गलत समझे? लूमान मुझे गलत समझती है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? लुयून चली गई सबसे बहुत दूर, तो उसकी इज्जत करो। बात पुरानी है और मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब आप ये चाहते हैं
कि ये सच्चाई कभी भी बाहर ना आए। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं इसका आदी हो चुका हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा रहा हूं, तुम पे कर देना। उम्मीद करता हूं कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू।